तेजस्वी यादव के विधायक सीधे तौर पर बोलते हैं कि नीरज जी जो बार बार बोल देते हैं कि जमीन लेके नौकरी दिया, जमीन लेके नौकरी दिया, तो क्या उनके परिवार में किसी से जमीन ले लिया या कुछ प्रूफ है कि बोल देते हैं ऐसे ही कि जमीन लेके नौकरी दी? प्रमाण है मेरे पास, जमीन का कागज है। लालू प्रसाद जी के स्वयं के बड़े भाई मंगरू राय, जिनका निधन हो गया, उनके परिवार में 2 आदमी को नौकरी लगा, 6 कट्ठा जमीन फुलवरिया में लिखा लिया। प्रूफ है, प्रमाण, प्रूफ, कागज। हिम्मत है तो हम पर मुकदमा करे। पंचायत में हाई स्कूल हम खोले और नौकरी दे दिया। मतलब ये है ना कि हम किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी पंचायत में जाएंगे तो हमको वहाँ बेकार स्कूल नहीं, बढ़िया व्यवस्था मिलेगा, शिक्षक मिलेगा, सब। कुमार सर्वजीत जी का जो गांव है और लालू यादव का गांव, हम छोड़िए उनको, लालू यादव का जहां घर महुआ बाग में वो किला बन रहा है, मालूम है ना? किला बन रहा है, किला। कोई सामाजिक न्याय के, दलित के नेता को, पिछड़े के नेता को नहीं होगा ऐसा मकान। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि अभ्यर्थी बार बार आप लोग के पास पहुंच रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री लिखित में कब देंगे बीपीएससी आयोग को, मौखिक रूप में बोल दिए हैं कि सप्लीमेंट्री निकालिए या फिर जो भी मल्टीपल रिजल्ट्स है उसको देखिए, सीटों का आंकड़ा जो भी है वो जो भी हो सकता है वो करिए, लेकिन रिटर्न में नहीं मिल रहा है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो शिक्षा मंत्री को कहे थे कि देख लीजिएगा, गरजने के लिए भी तैयार थे, तो कुछ हो क्यों नहीं रहा नीरज जी? नहीं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के संबंध में जो मंतव्य था मैंने पहले बता दिया। आज भी वो अभ्यर्थी 2 की संख्या में आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये लोग मिले भी थे 3-4 दिन पहले। एक तो भीड़ में भी मिले थे, उसके बाद भी लोग मिले थे, और मिलने के बाद आकर के हमको बताया कि ये मामला है। तो मैंने जो भी संबद्ध एजेंसी था उससे हमने बात किया। तो चूंकि सदन का सत्र चल रहा था, पुनः उन बच्चों से हमने अनुरोध किया, वो विकास भवन गए हैं। हमने कहा जाकर के माननीय मंत्री जी से एक लाइन में आपको बात करना है कि हम लोगों का जो मल्टीपल रिजल्ट या जो भी अभ्यर्थी है वो क्या कह रहे थे कि 10,000 हो जाए। हम ये टेक्निकल जानकारी हमको नहीं है, आप जाकर के वहाँ माननीय मंत्री जी से बात कर लीजिएगा। बात करके, चूंकि प्रक्रिया का मामला है, प्रोसेस का मामला है, ये केवल शिक्षा विभाग का मामला नहीं, बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसी स्थिति में जिले में रिक्ति का सवाल, वो रिक्ति की सूचना शिक्षा विभाग को, उसके आधार पर अधियाचना, तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमने कहा कि आप जाके मिल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल शायद शिक्षा का विधानसभा में दिन था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कल नहीं मिले थे, आज जाके हम मिलते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जब माननीय मंत्री जी ने बोला है तो जरूर सरकार संवेदनशील है। तेजस्वी यादव के विधायक सीधे तौर पर बोलते हैं कि नीरज जी जो बार बार बोल देते हैं कि जमीन लेके नौकरी दिया, जमीन लेके नौकरी दिया, तो क्या उनके परिवार में किसी से जमीन ले लिया या कुछ प्रूफ है कि बोल देते हैं ऐसे ही कि जमीन लेके नौकरी दी? प्रमाण है मेरे पास, जमीन का कागज है। लालू प्रसाद जी के स्वयं के बड़े भाई मंगरू राय, जिनका निधन हो गया, उनके परिवार में 2 आदमी को नौकरी लगा, 6 कट्ठा जमीन फुलवरिया में लिखा लिया। प्रूफ है, प्रमाण, प्रूफ, कागज। हिम्मत है तो हम पर मुकदमा करे। और राबड़ी देवी का जहां घर है नहिरा, उनके चाचा या चचेरे भाई हैं नाटा चौधरी, उनके परिजन को नौकरी दिया, वहां भी जमीन लिखवा लिया। और उसी परिवार में, मंगरू राय के परिवार में, कार्यालय सहायक की नौकरी लगी श्रीमती गुंजन यादव को। नीतीश कुमार जी के राज में कोई माई का लाल है बता दे कि 1 कट्ठा जमीन और 1 रुपया लगा हो? अरे अपना परिवार को तो ही बख्शे नहीं, जहां मर्जी करेंगे विधायक जी, आपको कागजात की छाया प्रति भेज देंगे, चिरकुट फाइल करके निकाले, ऐसे नहीं। भी आप लोग पे बोला जाता है कि ये रोजगार जो वर्ड है और जो नौकरी वर्ड है, ये अब शुरू हुआ है। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तब लोगों ने सीखा, मीडिया कर्मियों ने सीखा रोजगार के बारे में बोलना, जॉब के बारे में बोलना। इससे पहले नीतीश जी कहाँ कुछ किए, पहले क्यों नहीं कहते? अब तो साफ साफ नजारा दिखा देते हैं। अगर आंख में दोष है तो दिखा, इलाज भी करा लें। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 19 बीपीएससी से नियुक्ति हुई, वो जो है ना चारा घोटाला वाला सजा याफ्ता, 1990 से 2005 तक 19,538, और मात्र हम लोग कहाँ कोई काम किए, 19,538, और हम केवल 2021 तक का आंकड़ा दे रहे हैं, 25 है। 1,53,100
तो कौन ज्यादा कौन कम, चरवाहा विद्यालय में पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए पुलिस में नियुक्ति कितना की है? 9,158। 9,158, जिसमें महिला मात्र बेटी 334। और हम ज्यादा थोड़े बहाल किए। 2006 से 2022 में 2,14,600, तो 9,158 ज्यादा है कि 2,14,600 ज्यादा है? कुमार सर्वजीत जी से पूछिएगा कि ये सब कौन ज्यादा है। शिक्षक नियुक्ति पूरा कार्यकाल 15 साल का, 15 साल में जो खटारा था, राजनीति का खटारा, नहीं तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 15 साल के बाद इंजन, ये गाड़ी बदल देना चाहिए, तो बिहार की जनता ने गाड़ी बदल दिया। वो अपने माँ पिता को ही अपमानित करते हैं कि खटारा हो गए थे, इसलिए इनको बदल दिया। 1990 से 2005 तक मात्र 33,499 गुरुजी का बहाली हुआ था, टीचर का। और हम 2006 से लेके 2017-18 तक 3,49,000, 3,49,000। अब 20-21, अब 6 से 23 जोड़िएगा तो 5,61,000। तो समझ में नहीं आ रहा है। हर पंचायत में हाई स्कूल हम खोले और नौकरी दे दिए। मतलब ये है ना कि हम किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी पंचायत में जाएंगे, तो हमको वहाँ बेकार स्कूल नहीं, बढ़िया व्यवस्था मिलेगा, शिक्षक मिलेगा, सब। कुमार सर्वजीत जी का जो गांव है, और लालू यादव का गांव, हम छोड़िए इनको, लालू यादव का जहां घर महुआ बाग में वो किला बन रहा है, मालूम है ना? किला बन रहा है, किला। कोई सामाजिक न्याय के, दलित के नेता को, पिछड़े के नेता को नहीं होगा ऐसा मकान। तो वो रोडवा क्या बनवाया? वो हम ही ने रोडवा बनवाए। और जितना जगह जमीनमा ही लिए हुए हैं मैं पटना जिला में, तो सब जगह कौन कौन रोड बनवाया? ये बनवाए हैं एमपी कोटा से। इनकी बेटी थी एमपी, तब बनवाए, मनोज झा जी से बनवाए। किससे बनवाए? ये तो हम ही बनवाए हैं। और इनके घर में बिजली हम ही ने पहुंचाए भाई। अरे कुमार सर्वजीत जी, अगर शायद हमको जानकारी कंफर्म नहीं है, जो जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धि मिला था वहाँ होटल उटल भी इनका है। तो जनरेटर अब चलाते हैं कि बिजली नीतीश कुमार जी दिए हैं? बताइए तो। लाभ भी कमा रहे हैं, अमन चैन। और सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ आ रहा है? बोधगया आ रहा है। लाभ किसको हो रहा है? जो व्यवसाय कर रहे हैं। तो लाभ भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। ये दोनों बात कैसे चलेगा? जीविका दीदी पहुंची हुई थी गर्दनी बाग धरना सर, उनका भी कुछ। अरे मानना तो किससे मांगेगा? उनसे मांगेगा। अरे जीविका दीदी कितना था बिहार में? आज देश में नंबर 1 हम है, देश में नंबर 1 है जीविका दीदी। अब जीविका दीदी नहीं है, दीदी का रसोई भी है। अब हर पंचायत सरकार भवन में लाइब्रेरी बन रहा है और वहां उसको विद्या दीदी चलाएगी, जीविका से जुड़ी। सम्राट चौधरी एक समय पहले बोले थे कि हम 80,000 नौकरी देंगे, तो वो कंफर्म है ना कि लोग परेशान नहीं हो ना? आप लोग बोले तो देंगे एकदम बिना खेत लिखवाए हुए, बिना जमीन लिखवाए हुए, बिना दक्षिणा लिए हुए सबको नौकरी है। लेकिन चुनाव से पहले ये चीज क्लियर। सब जो कहते हैं सो पूरा करते ही लोग जैसा है। जो कहेंगे तो पूरा किए। कहते नहीं कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे, पहुंचा दिए ना। बहुत अच्छा हुआ था। कहे नहीं कि इंजीनियरिंग। अब बताइए, इससे बड़ा पैमाना कुमार सर्वजीत जी से पूछिएगा, नहीं तो हम उनको भेज देंगे फोटो। चरवाहा विद्यालय गया जिला में था, उसका फी था 4.5 रुपया। और नीतीश जी का पॉलिटेक्निक का फी है 5 रुपया महीना। तो प्रमाण अब चाहिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या? बहुत अच्छा चीज है कि बिहार पुलिस भर्ती जो आता था, अभी बस खत्म हुआ था कि आप लोगों ने फिर निकाल दिया बिहार कांस्टेबल भर्ती का। तो उसमें ना बेटियां जो हैं, आपकी जो बहनें हैं, वो थोड़ा सा डिमांड ये कर रही हैं कि जैसे झारखंड में 148 हाइट दिया गया है, तो वैसे यहाँ पर भी 150 या फिर 152 कर दिया जाए, जो 155। ये डिमांड सही लग रहा है आपको? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बेटियों की चिंता इतनी थी इनको कि जब पुलिस बल की बहाली निकली थी, तो उस समय जो लंबाई का आकार बताया गया था, तो उतने बेटियां हमारी सक्षम नहीं हुई थी। कारण जब नीतीश कुमार जी ने पता लगाया, तो बोलते नहीं है, नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। अच्छा। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि हमारी बेटी स्टंट इसलिए होती है कि बाल विवाह के चलते। तो एक अभियान चलाया, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इसके बारे में कि भाई लोगों के अंदर जागरूकता फैले। ये सामाजिक जकड़न का सवाल है, ये तो बेटी को नहीं मालूम है।
नीतीश कुमार जी ने इसीलिए ये अभियान चलाया था बाल विवाह का। आज ये चीज हमें भी आज मालूम। हाँ, तो बाल विवाह नीतीश कुमार जी का परिप्रेक्ष्य ही था। यही महिला पुलिस बल ने ही उनको मजबूर कर दिया था कि जो अपेक्षित संख्या थी वो नहीं आया भर्ती के लिए। तो उन्होंने कारण जब पता लगाया तो पता चला कि यह कारण है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सामाजिक जड़ता है और इस पर एक अभियान चलना चाहिए। ह्यूमन चेन बन के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो बेटियों की जो भी मांग हो वह पुलिस अवर सेवा चयन आयोग है, वहां जाकर के आवेदन देना चाहिए और उदाहरण के साथ तो निश्चित रूप से सरकार विचार करती है। समय एक बार कहे थे नीतीश जी कि हो जाएगा 152। नहीं, हमको नहीं मालूम है। अगर वो दस्तावेज हमको उपलब्ध कराएंगे तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से विभाग को लिखेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के संज्ञान में लाएंगे। लेकिन बेटियां इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि जो भी होगा। अरे बेटी घर से निकलती थी जी, साइकिल हमने दिया, हम नहीं बोले कि अगला कदम क्या देंगे। पहले उसकी माँ को घर से निकाले पंचायत में आरक्षण देकर, फिर उनकी बेटी को निकाले। वो साइकिल नहीं था, वो लिटमस टेस्ट था रूल ऑफ लॉ का, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का। उसके बाद उसको स्कॉलरशिप दिए, नहीं बोले कि स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप देने के बाद नहीं बोले कि अगला कदम क्या है। सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए, पूरे देश में कहीं नहीं था, यहाँ दिया। नहीं बोले कि अगला कदम क्या होगा, कि तुम्हारा जो पैसा है, माँ बाप जो तुम्हारे पिता जो शराब पी के उड़ाते हैं, शराबबंदी लागू कर दिया। अब शराबबंदी की आलोचना करता है लोग। सदन में भी राष्ट्रीय जनता दल बताइए, लाज नहीं लगता है? 46 करोड़ 43 लाख रुपया दारू के कंपनी से ले लिया बंगाल से। अब बंगाल से बहुत लगाव है तेजस्वी यादव का। जांच का विषय है यह। देखिए नीरज जी हमारे साथ थे, क्या कुछ बोला सारे मुद्दों पर वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।